कंटिन्यू करते हैं आगे फिजिक्स की। आगे मोशन चैप्टर पढ़ रहे थे, लास्ट क्लास में एक्सीलरेशन देखा था। अब क्लास को शुरू करने से पहले एक बार फटाफट सारे बच्चे रेज हैंड कर दो, फटाफट सारे बच्चे रेज हैंड करो फटाफट। चलिए फिजिक्स आगे शुरू करते हैं। अभी तक अपन ने क्या देखा? अभी तक अपन ने ये देखा कि व्हाट इज रेस्ट एंड मोशन, फिर उसके बाद अपन ने देखा स्पीड वेलोसिटी क्या होता है, फिर अपन ने देखा व्हाट इज एवरेज ऑफ स्पीड एंड एवरेज ऑफ वेलोसिटी, और लास्ट अपन ने क्या देखा था? एक्सेलरेशन देखा। और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपके सामने है, दैट इज v माइनस यू अपॉन टी। क्या फॉर्मूला है? दैट इज v माइनस यू अपॉन टी। क्लियर? तो यहाँ से अपन ने कल अपन ने क्लास को खत्म किया था, वहीं से शुरू करते हैं। क्लास को अपन ने खत्म किया था दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, एक है पॉजिटिव एक्सेलरेशन एंड सेकंड इज नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब होता है दैट स्पीड और वेलोसिटी, ठीक है, स्पीड और वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। मतलब अगर गाड़ी की स्पीड या फिर वेलोसिटी इंक्रीज करने लगे, दैट मीन्स बॉडी पे कौन सा एक्सेलरेशन है? पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ना अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव होगी, दैट मीन्स द स्पीड और वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, इज डिक्रीजिंग। व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय दिस? क्या समझा अपन ने? ये समझा कि भाई जो स्पीड है, जो वेलोसिटी है, अगर किसी ऑब्जेक्ट की इंक्रीज करती है, क्या करती है? इंक्रीज करती है, देन वी कैन से दैट बॉडी पे कौन सी टाइप का एक्सेलरेशन है? पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। And if the speed is decreasing, the velocity is decreasing, we can say that the body is having negative acceleration. This is very important concept. यहीं की क्लास में अपन ने फिर दो टाइप के न्यूमेरिकल्स देखे थे, एक में अपन ने पॉजिटिव एक्सेलरेशन देखा, एक में नेगेटिव देखा। नेगेटिव किसमें आया था? जब गाड़ी कुछ देर चलने के बाद स्टॉप हो गई थी, उसमें नेगेटिव एक्सेलरेशन देखने को मिला। ठीक है, और नेगेटिव एक्सेलरेशन को ही कल अपन ने क्या बोला था? दिस इज ऑल्सो नोन एज रिटार्डेशन। क्या बोलते हैं इसे? रिटार्डेशन। What do you mean by retardation? Retardation means the decrease in speed or velocity. The decrease in speed or velocity is known as retardation. Clear? The decrease in speed or velocity is known as retardation. चलिए, ये बातें अपन ने कल की पिछली क्लास में देख ली। आज अपन देखेंगे द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। क्या देखेंगे? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, दैट मीन्स how to represent the motion or rest with the help of graphs. How to represent motion or rest with the help of graphs. ध्यान से देखिए, क्या देख रहे हैं? अपना नेक्स्ट टॉपिक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। सबसे पहले नंबर वन, इसके अंदर अपन क्या पढ़ेंगे? इसके अंदर अपन पढ़ेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। देखेंगे इसको ध्यान से, डीपली स्टडी करेंगे इसके बारे में। Now, what do you mean by distance time graph? मिस्टर चौधरी, क्या हो गया? आपने रीजन किया बच्चे? Yes, sir. I was asking one question from NCERT. Sir, can you explain it now? NCERT we will do after the chapter is complete. Okay, when the chapter will be complete, we'll discuss the NCERT in detail. Sir, it's related to velocity. It will be related to velocity, I know that, but the NCERT will be discussed after the chapter is over. Okay. See, question देखो यहाँ पर
हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। जैसे कि निष्ठा, अगर आपको डाउट आ रहा है एनसीईआरटी के क्वेश्चन में, तो आप उसको डाउट को मुझसे पूछें इन द इवनिंग एट 6 PM। ठीक है, एट 6 PM आप मुझे कॉल कर सकते हैं। उस टाइम में आपको वो डाउट कैसे सॉल्व करना है मैं आपको बता दूंगा। क्लास के अंदर अपन नेक्स्ट जो टॉपिक चल रहा है वही करेंगे। जो भी आपको ऐसे डाउट्स आते हैं विच इज नॉट रिगार्डिंग टू टुडेज क्लास और ऐसा कुछ, तो आप उसे मुझे ऑन व्हाट्सएप या फिर कॉल पे पूछ सकते हैं। क्लियर, इन 6 इन द इवनिंग। चलिए, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात कर रहे हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ मतलब एक ऐसा ग्राफ जिसके अंदर एक एक्सिस पे डिस्टेंस होगा और एक एक्सिस पे टाइम होगा। चलिए देखिए, कुछ इस तरीके से अपन ने ग्राफ बनाया। देखिए, एक तरफ तो मैंने एक एक्सिस पे क्या लिख दिया, डिस्टेंस लिख दिया, और एक एक्सिस पे मैंने क्या लिखा, टाइम। ठीक है, ऑन वाई एक्सिस देयर इज डिस्टेंस, ऑन एक्स एक्सिस देयर इज टाइम। एंड ग्राफ को मैं कैसे बनाता हूँ, ऐसे बनाता हूँ। क्या बनाया मैंने ग्राफ को, ऐसे बनाया, कांस्टेंट बनाया, एक स्ट्रेट लाइन बना दिया विच इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। एक स्ट्रेट लाइन बनाया विच इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस और टाइम एक्सिस। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है, ध्यान से देखो, जो भी ये ग्राफ शो कर रहा है, ये शो क्या कर रहा है कि टाइम की वैल्यू चेंज करती जा रही है। देखो, टाइम पहले हो सकता है यहाँ पर 1 सेकेंड हो, उसके बाद टाइम हो सकता है यहाँ पर कितना हो, 2 सेकेंड, हो सकता है टाइम कितना हो, 3 सेकेंड, हो सकता है टाइम इसके बाद कितना हो जाए, 4 सेकेंड। बट द डिस्टेंस जो भी वैल्यू है, वो डिस्टेंस की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, सेम है एट ईच पॉइंट ऑफ टाइम। ईच पॉइंट ऑफ टाइम पे जो डिस्टेंस है वो चेंज ही नहीं कर रहा। अगर कोई डिस्टेंस चेंज नहीं करता, पोजीशन चेंज नहीं करता, तो दैट टाइप ऑफ स्टेट इज नोन एज रेस्ट स्टेट। पहली पहली क्लास के अंदर अपन ने बात की थी कि अगर मेरा पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं होता है, दैट इज वी आर सेट टू बी इन रेस्ट, वी आर सेट टू बी एट रेस्ट। अगर हमारा पोजीशन चेंज नहीं करेगा तो यहाँ पर भी देखो, पोजीशन इज एक्स एट 0 सेकेंड, position at 1 second is also x, 2 सेकेंड is also x, 3 सेकेंड भी, 4 सेकेंड भी। इसका मतलब पोजीशन चेंज नहीं हो रहा, और पोजीशन चेंज नहीं हो रहा, दैट मीन्स दिस ग्राफ इज ऑफ रेस्ट, दिस ग्राफ इज ऑफ रेस्ट। या फिर मैं बोल सकता हूँ, सिंस द डिस्टेंस और पोजीशन इज कांस्टेंट और does not change with respect to time, we can say that the particle is at rest. This is first type of graph. This is first type of graph. Next. अब मैं 2 ग्राफ बनाऊंगा और इन 2 ग्राफ के बारे में अपन स्टडी करेंगे। देखिए, दोनों के वाई एक्सिस पे मैं क्या ले लेता हूँ, डिस्टेंस ले लेता हूँ। दोनों के वाई एक्सिस पे मैंने डिस्टेंस ले लिया, डिस्टेंस ले लिया। दोनों के एक्स एक्सिस पे मैंने क्या ले लिया, टाइम। दोनों के एक्स एक्सिस पे मैंने टाइम ले लिया, टाइम ले लिया। ध्यान से देखो, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको कैसे देखेंगे। एक ग्राफ तो मैंने बनाया ऐसे स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द ओरिजिन, देख रहा, एक ग्राफ मैंने बनाया स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द ओरिजिन, और एक ग्राफ मैंने बनाया कुछ ऐसा कर्व्ड फ्रॉम द ओरिजिन। दोनों के दोनों देखो कैसे हैं, एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ये भी यही बताता है कि डिस्टेंस क्या है, दूसरा भी यही बताता है कि डिस्टेंस क्या है। हेलो, हाँ जी, हेलो रचिता, क्या डाउट है? सर मेरा ये क्वेश्चन, सर आप थोड़ा सा बड़ा लिख दीजिए, दिख नहीं रहा है। अच्छा, ठीक है, और कोई डाउट?
देखो, on y axis there is distance, on x axis there is time. दोनों ग्राफ के अकॉर्डिंग देखा तो एक ग्राफ मुझे दिखा ओरिजिन से स्ट्रेट लाइन एंड सेकंड ग्राफ मुझे दिखा ओरिजिन से कर्व. एक दिख रहा ओरिजिन से स्ट्रेट लाइन, एक दिख रहा ओरिजिन से कर्व. ओरिजिन से स्ट्रेट लाइन वाले ग्राफ को देखते हैं. सबसे पहले देखो 1 सेकंड, ध्यान से देखना. लेट अस सपोज इन 1 सेकंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 1 मीटर. क्या देखा अपन ने देखा इन 1 सेकंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 1 मीटर. एक सेकंड में. इन द नेक्स्ट सेकंड मतलब जब 2 सेकंड का टाइम हो गया, कितना सेकंड का टाइम हुआ? 2 सेकंड. हमने ये देखा डिस्टेंस वाज 2 मीटर. उसके बाद जब अपन ने ये देखा कि जब 3rd सेकंड या 3 सेकंड का टाइम हो चुका था तो डिस्टेंस वाज 3 मीटर. जब 4th सेकंड देखा तो 4 मीटर का डिस्टेंस. जब 5th सेकंड देख रहा तो 5 मीटर का डिस्टेंस. दिस टाइप ऑफ ग्राफ या दिस टाइप ऑफ मोशन क्या बोलते थे हम इसे बोलते थे यूनिफॉर्म मोशन. याद करो, एक यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन बनाई थी दैट इफ अ पार्टिकल ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेस देखो फर्स्ट सेकंड के अंदर 1 मीटर, फिर उसके अगले सेकंड के अंदर वापस से 1 मीटर, फिर उसके अगले सेकंड में वापस से 1 मीटर एंड सो ऑन. दिस टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज यूनिफॉर्म मोशन. क्या बोलते थे इसे? यूनिफॉर्म मोशन. तो अगर कोई अपन से पूछे व्हाट विल बी द डिस्टेंस टाइम ग्राफ, क्या पूछे अगर व्हाट विल बी द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, तो आपको क्या बनाना है? डिस्टेंस टाइम. ठीक है, डिस्टेंस विल बी ऑन वाई एक्सिस, टाइम विल बी ऑन एक्स एक्सिस. और एक ग्राफ बना देना है फ्रॉम द ओरिजिन स्ट्रेट लाइन, फ्रॉम द ओरिजिन स्ट्रेट लाइन. क्लियर? ये बना देंगे तो किसका ग्राफ मिल जाएगा मुझे? यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ मिल जाएगा. दिस इज द ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन. अब क्या सेकंड वाले में देखो. सेकंड वाले में देखो कि फर्स्ट सेकंड में अगर देखा तो हो सकता है कोई डिस्टेंस चला. जब सेकंड सेकंड में देखा तो डिस्टेंस की वैल्यू हो सकता है कुछ और हो. थर्ड सेकंड में देखा तो देखो ये. फोर्थ में देखा तो देखा ऐसे. अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखना इंपॉर्टेंट है ये चीज. जब मैं 4th सेकंड पे यहाँ जाता हूँ, ठीक है, तो देखो कुछ इस तरीके से ग्राफ बनता है मेरा. जैसे जब मैंने ये डॉटेड लाइन बनाई एट 4th सेकंड, ये रहा 4th सेकंड, ये रहा 3rd सेकंड, दिस इज 2nd सेकंड एंड दिस इज 1st. सी, जब 1st सेकंड पे देखा हो सकता है 1 मीटर पे हो पार्टिकल. जब 2nd सेकंड पे देखा तो हो सकता है पार्टिकल कितने पे हो? 3 मीटर पे हो. जब 3rd से 4th पे आया तो देखो डिस्टेंस में कितना ज्यादा फर्क आ गया. जब 3rd से 4th सेकंड में पार्टिकल आया, मतलब जो लास्ट सेकंड का इसने जर्नी ट्रैवल किया, उसके अंदर पार्टिकल के डिस्टेंस में देखो कितना ज्यादा डिफरेंस है. इसका मतलब दिस टाइप ऑफ ग्राफ और दिस टाइप ऑफ मोशन, इसके अंदर पार्टिकल इक्वल डिस्टेंसेस इक्वल टाइम में ट्रैवल नहीं करता. इसके अंदर पार्टिकल इक्वल डिस्टेंसेस इक्वल टाइम में ट्रैवल नहीं करता है. दैट इज द रीजन वी आर सेइंग दैट दिस इज द ग्राफ ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन. दिस इज द ग्राफ ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन. क्लियर? देखो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है ग्राफ समझना. ग्राफ समझ गए तो नेक्स्ट जो लास्ट टॉपिक है इसका, इक्वेशंस ऑफ मोशन, इस चैप्टर का, बहुत ही आसानी से समझ में आ जाए. ठीक है, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो इक्वेशंस ऑफ मोशन से ही सॉल्व. चलिए ध्यान से क्या बोल रहे हैं. इसके अंदर क्योंकि स्ट्रेट लाइन थी और जब अपन ने चेक किया तो इक्वल डिस्टेंसेस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर होते थे, दैट इज व्हाई हमने इसको क्या नाम दिया? यूनिफॉर्म मोशन का नाम दिया. क्लियर? चलिए, क्योंकि अब जब अपन ने सेकंड ग्राफ को देखा तो ये ग्राफ कैसा था? स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन जैसे वही था, लेकिन यहाँ पर ग्राफ स्ट्रेट लाइन ना होकर के कैसा निकला? कर्व्ड ग्राफ निकला. एंड ड्यू टू कर्व्ड ग्राफ, in every second the distance traveled is different. In every second the distance traveled is different. That is why we are saying that this type of motion is known as non-uniform motion. That is why we are saying that this type of motion is known as non-uniform motion. बच्चों, Oppo A71K, Oppo A71K नाम से जो भी आया है, Oppo A71K, अनम्यूट करो सर. कौन में?
ओप्पो A71 के, बताइए नाम बताओ अपना। हाँ सर। आप अपना नाम बताओ, रियल नेम बच्चे। पवन सोनी। पवन सोनी। आप अपने हाँ। रियल नाम से आओ। देखो क्लास के अंदर आपकी अटेंडेंस होती है डेली, अगर आप नाम से नहीं आओगे तो आपकी अटेंडेंस नहीं लगेगी, आपको एब्सेंट मार्क कर दिया जाएगा। समझ में आ ओके रही है बात सर। बच्चा? ओके सर। चलिए, तो अभी अपन ने क्या देखा, अभी अपन ने यहाँ पर ये देखा, दो ग्राफ्स देखे। फर्स्ट ग्राफ के अंदर ओरिजिन से स्ट्रेट लाइन देखी, सेकंड ग्राफ के अंदर ओरिजिन से कर्व्ड लाइन देखी। स्ट्रेट लाइन देखने का मतलब ये था कि पार्टिकल इक्वल डिस्टेंसेस चलता था इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम के अंदर। सिमिलरली सेकंड ग्राफ में इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम थे, लेकिन जो डिस्टेंसेस थे वो हर इंटरवल में अलग अलग थे। फर्स्ट ओपन ने क्या बोला, यूनिफॉर्म मोशन, सेकंड ओपन ने बोला नॉन यूनिफॉर्म। क्लियर? अंडरस्टैंड? Hello, अवनी शर्मा। sir. The board is not clear. बोर्ड इज नॉट क्लियर। Yes, sir. इट इज क्लियर, इट इज शोन इन ऑलमोस्ट स्क्रीन ऑल्सो। आप Yes, नेटवर्क sir. एरिया में जाओ। Again. प्रणव अरोरा। प्रणव। तो बोर्ड इज क्लियर। आप अपने नेटवर्क एरिया में जाइए, बिकॉज कभी कभार हम ऐसे एरिया में बैठे होते हैं जहाँ पर नेटवर्क नहीं आता है, तो क्वालिटी वीडियो की कम हो जाती है, जिससे दिखता नहीं। चलिए, क्या देखा अपन ने, दो ग्राफ देखे, एक यूनिफॉर्म मोशन का देखा, एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन का देखा। ऑल दीज ग्राफ्स आर प्रेजेंट इन योर notes which have been provided on the WhatsApp group. चलिए, अब देखते हैं अपन नेक्स्ट दो टाइप के ग्राफ। देखिए, now number 2 type of graph is speed time graph. That means पिछले ग्राफ के अंदर अपन ने एक एक्सिस पे डिस्टेंस रखा, दूसरा एक्सिस पे टाइम रखा। स्पीड टाइम ग्राफ के अंदर अपन एक एक्सिस पे क्या रखेंगे, स्पीड रखेंगे, और दूसरा एक्सिस पे क्या रखेंगे, टाइम रखेंगे। ध्यान से देखना, एक एक्सिस पे टाइम रखा, एक एक्सिस पे स्पीड रखा। ठीक है, स्पीड ऑन दी वाई एक्सिस, टाइम ऑन दी एक्स एक्सिस, क्लियर? नाउ ध्यान से देखना अब इसमें कैसे बनाते हैं। ये दो टाइप के ग्राफ पहले देखते हैं, फिर उसमें देखते हैं क्या होगा। दिस इज वन टाइप ऑफ ग्राफ, एंड दिस ग्राफ शोज दैट एट ईच टाइम, देखो टाइम जब हो सकता है, मान लेते हैं 1 सेकेंड है टाइम, यहाँ पर मान लेते हैं कितना 2 सेकेंड, यहाँ पर मान लेते हैं टाइम कितना है 3 सेकेंड, यहाँ पर मान लेते हैं टाइम कितना है 4 सेकेंड। ध्यान से देखो, एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ टाइम the speed is same. So we can say that particle is moving, particle के पास speed है, हर point of time पे speed same है। That means particle is moving with constant speed. दोबारा सुनो बच्चों, क्या हुआ यहाँ पर, जब मैंने स्पीड और टाइम के बीच में ग्राफ बनाया, मैंने ग्राफ को बनाया हॉरिजॉन्टल पैरेलल टू टाइम एक्सिस, देखा कि डिफरेंट टाइम पे क्या क्या स्पीड थी। तो जब डिफरेंट टाइम पे स्पीड निकाली, तो हर टाइम पे स्पीड कितनी आती है, u आती है। कितनी आती है, u। दैट मीन्स with respect to time the speed is not changing, so we can say that the particle is moving with constant speed। अब खुद सोचो, जब पार्टिकल की स्पीड चेंज नहीं हो, तो अपन क्या बोलेंगे,
if the speed of the particle is not changing, that means that the acceleration is zero. कल अपन ने बात की थी ना भैया, जब पार्टिकल की स्पीड या वेलोसिटी चेंज करती है तो बॉडी पे क्या आता है, एक्सेलरेशन आता है. यहाँ पर स्पीड तो चेंज ही नहीं हो रही, तो ऑब्वियसली एक्सेलरेशन कितना होगा, जीरो होगा, क्योंकि यहाँ पर स्पीड क्या है, चेंज नहीं हो रही. If the speed is constant, if the speed does not change, then the acceleration is zero, and which can be seen by the graph itself. Clear? Now one point which we have to understand and learn is this. ध्यान से देखना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है इसमें. यहाँ लिख रहा हूं मैं, इन स्पीड टाइम ग्राफ. ठीक है, स्पीड टाइम ग्राफ, area under the graph provides distance traveled. देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर पता चली है. क्या बात पता चली है कि जब भी अपन के पास स्पीड और टाइम ग्राफ गिवन, जब भी अपन के पास स्पीड और टाइम ग्राफ गिवन हो, हमें क्या निकालना हो, डिस्टेंस ट्रैवल निकालना है. क्या निकालना है, डिस्टेंस ट्रैवल. तो क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखो, क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखो. माय क्वेश्चन इज फॉर दिस ग्राफ, ध्यान से देखना, क्वेश्चन ये है कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल इन 3 seconds. फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 3 seconds. अब ध्यान से देखो, दिस इज जीरो, this is 1 second, 2 second and 3 second. देखा, 0, 1 second, 2 second and 3 second. क्वेश्चन कहता है फाइंड करके बताओ द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 3 seconds. क्या फाइंड करना है, द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 3 seconds. 3 सेकंड में पार्टिकल कितना चलता है, तो आपको क्या करना है, स्पीड और टाइम, किसके बीच में, स्पीड और टाइम के बीच में जो भी ग्राफ है उसके अंदर एरिया निकाल लो. ये देखो एरिया, ये देखो एरिया, ये देखो एरिया, ऐसे दिख रहा है. और कब तक निकालना है, जिस टाइम तक का अपन को क्वेश्चन के अंदर मेंशन्ड है. तो क्वेश्चन के अंदर अपन को कहां तक मेंशन था, 3 सेकंड तक मेंशन था. कहां तक, 3 सेकंड तक. तो वी कैन से दैट अगर मैं ये 3 सेकंड तक का एरिया अंडर द कर्व कैलकुलेट कर लूं, ये जो शेडेड पोर्शन मैं बना रहा हूं यहाँ पर, ठीक है, अगर मैं यहाँ 3 सेकंड तक का एरिया कैलकुलेट कर लूं तो मुझे क्या मिल जाता है, डिस्टेंस ट्रेवल मिल जाता है. कैसे, ध्यान से देखो. Now this is what? This is time. This is time. What is the formula for speed? Speed is equal to distance upon में time. Yes or no? तो क्या फॉर्मूला बनेगा डिस्टेंस का, अगर कोई मुझसे पूछेगा कि डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड, ये इधर चला जाएगा तो मल्टीप्लाइड बाय टाइम. भाई हमें पता है कि डिस्टेंस का फॉर्मूला यहाँ से ऐसे निकलेगा. ठीक है, अभी हमने क्या बोला कि अगर कोई हमें ग्राफ दे दे और हमसे क्या पूछ ले, डिस्टेंस पूछ ले, कोई हमसे ग्राफ दे दे और क्या पूछ ले, डिस्टेंस पूछ ले, तो हम क्या करेंगे, हम जहां तक अपन को डिस्टेंस निकालना है, जैसे 3 सेकेंड क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, तो अपन वहां तक का एरिया निकाल लेंगे अंडर द कर्व. तो यहाँ तक का एरिया निकाल लेंगे अंडर द कर्व. दिख रहा है आपको शेडेड पोर्शन. ठीक है, अब एरिया कैसे निकालते हैं, देखो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना है, u है, और यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना है, t. So we can write it as that answer for this is equal to distance will be equal to area of this curve up to 3 seconds, up to 3 seconds. So area of this curve up to 3 seconds will be equal to u into t. अब देखो, this is a rectangle and the area of rectangle is length into width. Length कितना है यहाँ पर, u है, width कितना है यहाँ पर, t है. So we can say that the distance is u into t. अब ध्यान से देखो, डिस्टेंस जो होता था वो होता था स्पीड इनटू टाइम. क्या होता था, स्पीड इनटू टाइम. और जब एरिया निकाला तो भी वैल्यू क्या आ गई, स्पीड इनटू टाइम आ गई. ठीक है, जब डिस्टेंस फॉर्मूले से देखा तो क्या होता था, स्पीड इनटू टाइम. एंड जब अपन ने स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया निकाला तो भी फॉर्मूला सेम बन गया. इसीलिए अपन क्या बोलते हैं, दैट एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ gives the distance traveled. क्या बोलते हैं, एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ gives the distance traveled.
दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ. क्लियर? दोबारा सुनो. अभी अपन ने क्या पढ़ा? अभी अपन ने ये देखा कि द एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ गिव्स डिस्टेंस. ये स्पीड वाई एक्सिस पे थी, टाइम एक्स एक्सिस पे. स्पीड वाई एक्सिस पे है, टाइम एक्स एक्सिस पे है. मुझे क्या पूछा है? मुझे ये पूछा है कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 3 सेकंड. क्या पूछा है? फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 3 सेकंड. अब एक चीज अभी अभी मैंने याद करी है, क्या कि एरिया किसका अंडर द ग्राफ प्रोवाइड्स डिस्टेंस ट्रेवल्ड. मतलब अगर मैं इस ग्राफ के अंदर का एरिया निकाल लूंगा तो क्या मिल जाएगा? डिस्टेंस ट्रेवल्ड मिल जाएगा. तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकालते हैं. देखो डिस्टेंस ट्रेवल्ड अप टू 3 सेकंड निकालने के लिए एरिया निकालना पड़ेगा 3 सेकंड तक का. अब देखो बाय एक्सिस पर अपन ने कितनी लेंथ को अज्यूम किया? देखो यहाँ से यहाँ तक यू स्पीड थी ना, तो इसको कितना माना? यू माना. सिमिलरली यहाँ से यहाँ तक के टाइम को टी माना. तो दिस इज यू इंटू टी. यू इज स्पीड, टी इज टाइम. यू इज स्पीड and t is time. So we can say speed into time is distance. Therefore the area is equal to distance. Clear? This is the concept of area under speed time graph, and we have to learn this. Nakul, Hello. Excuse me, sir. Your voice not clear. my voice is not clear. Yes, sir. आपको पता कैसे चला बच्चे मैंने जो बोला? चलिए अपन करते हैं, इसको रेक्टिफाई करते हैं. मोहम्मद रेहान, हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. what is your doubt? सर ये जो आपने सर अभी ग्राफ बनाया था सर, इसका जो एरिया यू इंटू टी से डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम, सर ये कैसे निकालेंगे सर? इसमें कैसे निकालेंगे? इसमें एक क्वेश्चन करते हैं, उससे अपने को समझ में आ जाएगा. क्वेश्चन करते हैं. सर. ठीक है? ओके सर. ओके. यस सर. तो लास्ट क्वेश्चन करते हैं, समझ में आएगा. See, question is this. This is the speed time graph. This is the speed time graph. Speed and time graph. Speed time graph is shown by this. Speed time graph is shown by this. See, एक क्वेश्चन दे रखा है मेरे को. इस क्वेश्चन के अंदर there is a graph between speed and time. There is a graph between speed and time, and in this graph, at 0, time is equal to 0. The speed is also 0. When the time is 2 seconds, the speed is 4 meter per second, and when the time is 4 seconds, the speed is again 0. ठीक है ना? जब यहाँ पर टाइम आ गया 4 सेकंड पे, तो स्पीड अगेन 0 हो गई है. 0 पे तो 0 स्पीड थी, और 2 सेकंड पे स्पीड कितनी है? 4 मीटर पर सेकंड है. क्वेश्चन मुझे क्या बोल रहा है? कैलकुलेट द एरिया बिटवीन, calculate the distance up to 4 seconds. Question is, calculate the distance traveled by particle. नहीं है सर, लास्ट 5 मिनट में. Calculate the distance traveled by particle in 4 seconds. You have to solve this. Now how to solve? हम जानते हैं अगर स्पीड टाइम ग्राफ गिवन है, क्या अगर स्पीड टाइम ग्राफ गिवन है तो अपन स्पीड टाइम ग्राफ के अंदर का एरिया कैलकुलेट कर लेंगे और मुझे क्या मिल जाएगा? डिस्टेंस ट्रैवल मिल जाएगा. नाउ दिस लुक्स एज ए ट्राइंगल. तो एरिया कैसे निकालेंगे? ट्राइंगल का एरिया लगा के. ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल will be equal to half into base into height. Base कितना है क्वेश्चन में? देखो 0 and 4. So this is total base, and base is equal to 4 seconds.
So we can write half into 4 into height. Height कितना दे रखा है देखो, this is the height and height will be equal to again 4 क्योंकि यहाँ तक का height कितना है 0 to 4 मीटर पर सेकंड, so this can be written as 4. 2 से 2 ये गया और आंसर क्या आया मेरे पास 8 meters. That means क्या किया अपन ने यहाँ पर कैलकुलेट किया है क्या चीज, एरिया अंडर द कर्व. एरिया अंडर द कर्व किसका, स्पीड टाइम ग्राफ का क्या देता है मुझे, डिस्टेंस ट्रेवल देता है. क्या देता है, डिस्टेंस ट्रेवल. इस टाइप के क्वेश्चन अपन को देखने को मिल सकते हैं इन योर एग्जामिनेशन, इन योर एनसीईआरटी बुक्स ऑल. क्लियर. तो मैं समझता हूँ मोहम्मद बच्चे अब समझ में आया होगा आपको कैसे अपन इसको क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, किस तरीके से हम इसको क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे. चलिए अब मैं आपके डाउट्स लेता हूँ. जिसको भी डाउट है रेज हैंड करो फटाफट. बच्चों कोई भी डाउट समझ में आया है आप लोगों को? क्या समझ में आपने कि जब भी अपन को स्पीड टाइम ग्राफ दे रखा हो, तो स्पीड टाइम ग्राफ के अंदर एरिया जो भी आएगा वो क्या देगा मुझे, डिस्टेंस देगा. क्या देगा, डिस्टेंस विच इज ट्रेवल्ड बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट. डिस्टेंस विच इज ट्रेवल्ड बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट. Excuse me, Nisha. sir. Yes, sir. Please Yes. provide number. प्रोवाइड Your number, mobile number. मोबाइल नंबर इज प्रेजेंट इन द ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप. आप नहीं हो ग्रुप पे? Yes, sir, I joined later, so I not got it. ओके मैं लिख देता हूँ यहाँ पर बोर्ड पे. एट 619523201. यस सर. मोहम्मद रेहान. हाँ जी. यस सर, ये सॉल्यूशन क्लियर नहीं आ रहा सर. क्लियर नहीं आ रहा है, ऐसा कैसे हो यस सकता सर, है? हमारे यहाँ सॉल्यूशन पर सॉल्यूशन क्लियर नहीं आ रहा सर, बाकी सब क्लियर आ रहा है. ये सब क्लियर आ रहा है, सोल्यूशन नहीं आ रहा. देखो दोबारा देखो, इधर दोबारा लिख देते हैं. ओके सर. एरिया ऑफ ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. बेस इज 4, तो हाफ इंटू 4 इंटू हाइट अगेन 4. क्या 2 से 4 गया 2 टाइम्स एंड दिस बिकम्स 8 meters. दिस इज द सॉल्यूशन. चलिए बच्चों आज की क्लास में अपन इतना ही देखेंगे. आज की क्लास में अपन ने क्या देखा, थोड़ा सा एक्सेलरेशन को रिवाइज किया, फिर अपन ने डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखा और फिर उसके बाद अपन ने स्पीड टाइम ग्राफ देखा. कल से अपन शुरू करेंगे इस चैप्टर का लास्ट एंड फाइनल पार्ट विच इज द इक्वेशंस ऑफ मोशन. वहां तक के लिए आज तक अपन ने जो कुछ भी पढ़ा वो वहां तक की ऐसे मान लो एक प्रिपरेशन. कल की क्लास में अपन जो भी इक्वेशंस को डेराइव करेंगे उसमें सारे प्रीवियस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे. तो आपका ये होमवर्क रहेगा, आपको घर पे प्रीवियस कॉन्सेप्ट, स्पीड, वेलोसिटी, टाइम, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, इन सबको रिवाइज करके आना है. साथ ही साथ नोट्स आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइडेड है. मैं होप करता हूँ आप लोगों ने उसको कॉपी में कर लिया होगा और आपको उसमें से डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड स्पीड टाइम ग्राफ को भी रिवाइज करना है. कल हम इसके आगे देखेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन. आज की क्लास को यही करते हैं ओवर. किसी को भी कोई डाउट आता है तो मुझे व्हाट्सएप कर देना और इन द इवनिंग आप मुझे कॉल कर सकते हो. चलिए ऑल द बेस्ट.